A warm welcome to all of you on behalf of VS Polytechnic, Sindhi Society, चेंबूर। आज हम लोग पोस्ट एसएससी डिप्लोमा मतलब 10th के बाद के डिप्लोमा एडमिशन्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग और कंफर्मेशन कैसे करना है वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट में जाना है, DT महाराष्ट्र के वेबसाइट में, दैट इज dtmaharashtra.gov.in। ये वेबसाइट में यू हैव टू गो टू द लिंक पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन 21-22। So once you go to the link, you will find over here new candidate registration। उस पर क्लिक करना है और अभी यहाँ पे आपको आपका पूरा नाम डालना है। This name should be as per the SSC marksheet। तो जैसे आपके SSC marksheet में नाम है वैसे ही डालिए। Then put the email ID। देन योर मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डालते टाइम ज़रा ध्यान से डालिए क्योंकि दिस नंबर शुड बी अवेलेबल विथ यू ड्यूरिंग द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस में ये नंबर आपके पास रहना चाहिए। तो वैसे आपका खुद का ही नंबर डालिए, किसी का भी नंबर मत डालिए इधर। देन सिलेक्ट द स्टेट। महाराष्ट्र। District, you can select your own district, either Mumbai city, Mumbai suburban or Thane, whichever district you are from। फिर अभी इधर आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड इधर बताया है कि 7 to 15 कैरेक्टर्स का, और इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो यू सेट योर पासवर्ड। Confirm the password। or click on register। Press OK if the information provided is correct। OK। आपको OTP आएगा आपके मोबाइल में। SMS आएगा। वो आप एंटर कर लीजिए एंड क्लिक ऑन सबमिट। नाउ यहाँ पे आपको आपका DN नंबर क्रिएट हो गया है। डिप्लोमा एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप कहीं नोट डाउन करके रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया है। नाउ यू हैव टू गो फॉर फिलिंग योर फॉर्म। तो आइदर यू कैन गो to this link and start the filling of your form, or you can click over here also registered candidate login। तो मैं अभी इधर क्लिक कर रही हूँ। तो अभी आपका DN ID पूछेंगे। जो DN ID अभी डिस्प्ले किया था वो ID आपने नोट डाउन करके भी रखा होगा, तो वही ID आपको इधर एंटर करना है। एंड जो पासवर्ड आपने पहले एंटर किया था, password and all, please keep it carefully, don't share the password with anyone। ओके तो अभी आप लॉगिन हो गया है। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको कौन सा स्क्रूटिनी मोड चाहिए। ई स्क्रूटिनी मतलब पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, आपका जो कंफर्मेशन है वो सब ऑनलाइन होगा। एंड फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब कि आपको कंफर्मेशन करने के लिए कॉलेजेस में मतलब आइडेंटिफाइड सेंटर्स में जाना पड़ेगा।
तो हमारा विवेकानंद पॉलिटेक्निक इज वन ऑफ द सेंटर आइडेंटिफाइड फॉर दिस फिजिकल स्क्रूटिनी. So you can select physical scrutiny and you can come to Vivekanand for form filling as well as for confirmation. Once you save the scrutiny, it will ask कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है का FC आपको सिलेक्ट करना है. तो एज ऑफ नाउ मैं विवेकानंद का सिलेक्शन कर रही हूँ, मुंबई सिटी, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज पॉलिटेक्निक, एंड सिलेक्ट अ सूटेबल डेट. जब भी आप जाना चाहेंगे उधर कंफर्मेशन करने के लिए वो डेट आप सिलेक्ट करो. यहाँ पे कितना स्लॉट्स अवेलेबल है दिखाएंगे आपको, तो यू कैन सिलेक्ट एनी वन टाइम एंड देन सबमिट. अभी ये अगर टाइमिंग आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं रीशेड्यूल करके. देन नाउ यू हैव टू गो इनटू द फॉर्म फिलिंग. तो उसमें फर्स्ट है टाइप ऑफ कैंडिडेचर, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा टाइप ऑफ कैंडिडेचर, तो क्लिक ऑन दैट. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, यू कैन सी सो मेनी टाइप्स. सो most of you will belong to type A candidature. That is type A मतलब the student, अगर आपने SSC महाराष्ट्र से पास हुआ है, वट एवर बी द बोर्ड, आपका स्कूल अगर महाराष्ट्र से है तो आप टाइप A में आ जाएगा. तो सिलेक्ट टाइप A. बाकी सब टाइप्स के बारे में डिटेल में DTE का इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया है. सम ऑफ द कॉमन टाइप्स आई विल जस्ट टेल यू नाउ, कि जैसे टाइप B जो है, कैंडिडेट इज नॉट इन टाइप ए, मतलब कैंडिडेट महाराष्ट्र से SSC पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसका फादर या मदर महाराष्ट्र में रहते हैं, मतलब महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, तो दोज पीपल कैन अप्लाई अंडर महाराष्ट्र कैंडिडेचर. दैट इज टाइप B में आएगा, लेकिन उसके लिए फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. Type C मतलब the student again has passed somewhere from a school outside Maharashtra, and father or mother is an employee of Government of India. Government of India और Government of India undertaking के employee है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए भी there should be a proof for that. It is given, the format is given in information brochure in the DTE website. Similarly, type D. Again, if the student has passed from outside Maharashtra and father or mother is an employee or retired employee of Government of Maharashtra or Government of Maharashtra undertaking, तो ये सब टाइप्स कॉमन टाइप्स होते हैं. तो सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टाइप, मतलब मोस्टली आपका टाइप A रहेगा, तो मैंने इधर टाइप A सिलेक्ट किया है. तो सेव एंड प्रोसीड. ओके, Now you can see over here next फॉर्म का नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है. तो यहाँ पे आपको डालना है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड SSC, मतलब आपका स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आपने जहाँ से SSC पास किया है वो स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो इधर सिलेक्ट करना है. तो आई एम सिलेक्टिंग ओवर हियर थाने. सिलेक्ट द तालुका. अभी इधर again I am selecting थाने. भी आपका स्कूल का नाम और पूरा एड्रेस आपको इधर डालना है. ओके, अभी आपका होम डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली थाने आ गया. जो स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहाँ से आपने 10th पास किया वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिपेंडिंग अपॉन दैट योर होम डिस्ट्रिक्ट वुड ऑटोमेटिकली कम. सेव एंड प्रोसीड. नाउ द नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है. डू यू बिलोंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी. अभी यहाँ पे रिजर्व्ड मतलब
आइदर SC, ST, VJ, NT और OBC, ये सब रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं. अगर ओपन है, इफ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दोस कैटेगरी, देन सिलेक्ट जनरल. देन डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेशन? अगर आपका इनकम 8 लाख से बिलो है तो यू कैन सिलेक्ट S. Okay, but then once you select S, you will require a certificate, that is eligibility certificate, जिसका फॉर्मेट अगेन इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया है. तो वो फॉर्मेट में ही आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. अगर नहीं है तो यू कैन क्लिक ऑन नो. Then person with disabilities, if you are belonging to PWD category, then click on yes, otherwise no. Then defense, अगर आपके father या mother defense personnel है तो you can click on yes, but then you will require proof for that. Otherwise click on no. And then ए कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल. तो आपके नेशनैलिटी का क्या प्रूफ आपके पास है? यहाँ पे 4 दिया है. इट कैन बी एन इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज इंडियन, और इट कैन बी इंडियन पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट. तो ये चारों में से कौन सा भी अगर आपके पास है, अकॉर्डिंगली आप इधर सिलेक्ट कर सकते हैं. तो आई हैव सिलेक्टेड द LC. अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो यू कैन सिलेक्ट बर्थ सर्टिफिकेट, बट रिमेंबर दैट वॉट एवर यू आर सिलेक्टिंग ओवर हियर, उसका ओरिजिनल आपके हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि व्हाइल अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स यू विल हैव टू अपलोड दैट. सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, EWS अगर येस सिलेक्ट किया तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहना चाहिए टू अपलोड. ओके, PWD कैंडिडेट के लिए भी देयर इज अ फॉर्मेट फॉर दैट, you will have to upload while filling the form. Similarly for defense personnel also. और बाई चांस अगर ये आपका ओपन कैटेगरी नहीं है, सपोज आपका रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो रिजर्व्ड कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका कौन सा, डू यू बिलोंग टू विच कैटेगरी, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड. तो सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन SC. SC है तो यू अगेन सबकास्ट इज आस्क्ड ओवर हियर. So you can select your subcaste and see over here you are required to scan and upload the caste certificate clearly mentioning the category of the candidate. Okay, तो अगर SC कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए. और अगर सपोज OBC या NT या VJ कैंडिडेट्स हैं, SBC, okay, so in this case again you can select your caste. and non creamy layer आपके पास है क्या पूछेंगे, अवेलेबल है तो अवेलेबल डालिए, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल डालिए. और अवेलेबल अगर आप डाल रहे हो तो यू विल हैव टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट that is valid up to 31/3/2022. and if the candidate does not have non creamy layer, then the candidate will have to fill the application form under the general category. and of course जब तक grievance period है, मतलब फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट एंड आगे 4-5 दिन grievance period रहता है, वो टाइम तक आप ये लेके आ सकते हैं FC सेंटर में. Now whatever information you are filling over here, आप save and proceed करो. Okay, so after that comes the next page, that is qualification details. तब इधर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या फिल किया. टाइप ऑफ कैंडिडेचर हमने फिल किया, टाइप डिटेल्स फिल किया, कैटेगरी डिटेल्स मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी है क्या वो फिल किया. एंड नाउ वी आर इनटू दिस पेज, दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स. तो यहाँ पे पीछे आपको कुछ भी अभी एडिट करना है तो भी आप कर सकते हैं. यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज एंड एडिट द इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑलरेडी गिवन. Okay, so under this qualification details, again here this Maharashtra candidates can be either state board candidates or ICSE candidates or CBSE candidates. So for ICSE candidates, again when you are entering the marks, you have two options.
either you can select 5 subjects or you can select aggregate of all the 6 subjects. But whenever you are selecting 5 subjects, remember that group 1 and group 2 subjects should be selected. यू कैनॉट इंक्लूड ग्रुप 3 सब्जेक्ट, जैसे कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, तो वो सब सब्जेक्ट आप ये 5 सब्जेक्ट्स में इंक्लूड नहीं कर सकते. whenever you are selecting best of 5, it should be group 1 and group 2 subject. Then for CBSE's candidates, of course, there are only 5 subjects and the aggregate marks would be given in the mark sheet. By chance अगर CBSE कैंडिडेट का ग्रेड दिया है तो आपको आपके स्कूल से मार्कशीट स्टैम्प करके लेना होगा. तो हियर I am selecting Maharashtra State Board of Technical Education. As per your board, you can select this. Then SSC passing year, अभी यहाँ पे 2021, whichever is your passing year, you can select. Okay. अभी जैसे मैंने 2021 पास किया, आपने देखा कि इधर अपीयर्ड आ गया है और जो मैंने पहले एंटर किया था नाम रजिस्ट्रेशन के टाइम, वही नाम इधर आया है. तो ये अगर आपको इधर एडिट करना है तो आप कर सकते हैं. और सपोज आपने ये 2021 नहीं 2020 सिलेक्ट किया तो ये जो अपीयर्ड था वो जाएगा, उल्टा यहाँ पे पास्ड आ गया है. ओके, तो इन दैट केस यू विल हैव टू एंटर ऑल द मार्क्स. आगे आपको मार्क्स एंटर करने को प्रॉम्प्ट आएंगे. सो सिंस अभी 2021 सिलेक्ट किया है तो इट हैज कम एज अपीयर्ड. देन एंटर द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स मदर. एसएससी मार्कशीट में नाम आता है मदर का, कैंडिडेट मदर का नाम आता है, तो एंटर दैट. देन एसएससी सीट नंबर एंटर करना है. तो योर सीट नंबर विल बी समथिंग लाइक दिस. मैंने कुछ रैंडम सीट नंबर एंटर किया है. देन एसएससी टेक्निकल मतलब आपका V1, V2, V3 ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स अगर है तो यस एंटर कीजिए, नहीं है तो नो. देन इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग, अगर आपको इंटरमीडिएट ड्राइंग का सर्टिफिकेट मिला है तो एस एंटर कीजिए. अगर नहीं आपने नहीं किया है, एलिमेंट्री ड्राइंग नहीं चलता है, इट शुड बी इंटरमीडिएट ड्राइंग. तो अगर नहीं किया है तो नो एंटर कीजिए. रिमेंबर दैट अगर इधर एस एंटर कर रहे हैं तो आपको वो ड्राइंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा. देन 12th HSC स्टेटस, एज पर योर स्टेटस यू कैन एंटर ओवर हियर. Then ITI, if you have passed ITI, enter S, otherwise enter no. Then save and proceed. So it has come to the next page now, that is personal details. So here personal details, you have to enter your date of birth. Then the gender. Then are you an orphan? I have entered no. Annual family income आपको सिलेक्ट करना है. Then yes, select the religion. You can select, यहाँ पे दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. Then select the mother tongue. You can select your mother tongue. Then for minority candidates, this part is very, very important for minority candidates, for Sindhi minority also. It is asked ki, do you belong to the minority candidature type? So the minority candidates, it can be either the linguistic minority like Sindhi, Malayalam, या Gujarati speaking, या Tamil speaking, या linguistic minority, or it can be a religious minority like Christians, Buddhist or Muslims. Okay.
तो if you belong to any of this minority candidature type, then click on S. Then योर माइनॉरिटी स्टेटस पूछेंगे, क्योंकि आपने इधर हिंदू सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी का नहीं आया है। अगर आप इधर सपोज क्रिश्चियन सिलेक्ट करते तो माइनॉरिटी कैंडिडेचर टाइप में आपको पूछेंगे कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। ओके, तो सिंस हिंदू डज नॉट बिलोंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटी, दैट इज वाई वो ऑप्शन आपको अभी इधर नहीं आया है। So the option for you is linguistic minority. Linguistic minority में they will ask कि select the minority type. तो you can select, अगर Sindhi minority can select over here, या whichever is your minority. जैसे कि इधर देखिए linguistic minority Sindhi आप select कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप select करेंगे तो आपको इधर बताएंगे कि you have to upload certain documents for this. So for the linguistic minority, you have to show any proof showing that you belong to that linguistic minority. जैसे कि Sindhi candidates should show a proof stating that they belong to the Sindhi minority. Okay, तो इसमें mainly like आपके LC में अगर आपका mother tongue Sindhi mentioned है तो that is enough. अगर ये proof नहीं है तो then what you can do कि there is a performa given in the information brochure of DTE. तो performa O, वो performa O is a self declaration. अगर आप कॉलेज में आएंगे तो आपको उसका प्रिंट आउट उधर से मिलेंगे। You just can fill that performa O also and upload, क्योंकि इधर जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इधर performa O सिलेक्ट कर रही हूँ और डोमिसाइल मतलब जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है इट इज कंपल्सरी दैट कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। सो टू प्रूव योर डोमिसाइल, दैट इज महाराष्ट्र में डोमिसाइल है करके प्रूव करने के लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट से एनी वन शुड बी देयर विथ यू, आइदर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और द स्कूल्स लीविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र और द बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र। ये तीनों में से कौन सा भी आपके पास रहना चाहिए तो वो सिलेक्ट कीजिए, आपके पास जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। देयर शुड बी वन ऑफ दिस प्रूफ टू शो दैट यू आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र। ओके, तो इतना ये 2 माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS? तो जिनका भी इनकम 8 लाख से कम है दे कैन अप्लाई फॉर दिस ट्यूशन फी वेवर स्कीम सीट्स। 8 लाख से कम होना चाहिए एंड फॉर दैट इनकम सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट योर इनकम इज बिलो 8 lakhs, दैट इज मैंडेटरी, यू विल हैव टू अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं या व्हाट इज दिस TFWS सीट? दिस इज एक्चुअली कि ओवर एंड अबाउ सीट्स है, मतलब जितने भी इनटेक है, जैसे कि हमारे कॉलेज में सपोज कौन सा भी एक ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ले लो आप, उसका इनटेक है 60, तो ये 60 में से 3 सीट्स एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउ 60 + 3, ओके, तो 3 सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर TFWS एंड एज पर योर परसेंटेज ये सीट्स अलॉट होगा। ओके, तो in that case if you belong to TFWS you can click on S. yes click करेंगे तो इधर आएगा कि only Maharashtra state candidates are eligible to apply for TFWS and you should parents income should be below 8 lakhs and you are required to scan and upload the income certificate of parents. Then next you have to click कि whether you are from urban or rural area. Then you enter your complete address over here. थाना तालुका सिलेक्ट करो, विलेज, मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, ये एडिटेबल नहीं है, इसलिए आई टोल्ड यू कि पहले आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे वो ध्यान से दे देना एंड अगर कुछ और टेलीफोन नंबर है आपका तो आप इधर डाल सकते हैं।
Save and proceed. Okay, so now we have finished filling the personal details also. So type of candidature, type details, category details, qualification और personal details इतना आपका हो गया है. Now next is you have to upload a photo with the signature. अभी यहाँ पे आप एक प्लेन पेपर में आपका फोटो चिपकाइए, उसके नीचे आपका साइन कीजिए और यू कैन स्कैन दिस. ये करने के बाद आप इसको स्कैन कर सकते हैं एंड आप उसको अपलोड कर सकते हैं. You have to choose file. Okay, select your photo. So अभी यहाँ पे सिग्नेचर के साथ नहीं है इधर आपका, लेकिन नीचे सिग्नेचर भी होना चाहिए. यहाँ पे नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, बट आई डोंट हैव वन तो इसलिए वो सिलेक्ट नहीं किया है. ओके, तो दिस शुड बी द फोटो विद सिग्नेचर. आफ्टर अपलोडिंग क्लिक ऑन सेव, देन अपलोड फोटो. Click on save and proceed. ओके, तो अभी नेक्स्ट इज यू कैन डू द डॉक्यूमेंट अपलोड. जैसे आपने फॉर्म पे बोला है वैसे ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड. लेटेस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अभी यहाँ पे अगर आपके पास आया है एलसी तो वो अपलोड कीजिए. अभी इधर इवन जैसे नेशनैलिटी के लिए भी मैंने एलसी सिलेक्ट किया था तो इसलिए वो अपलोड करने को बोला है. तो यू हैव टू अपलोड अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. आई विल जस्ट शो यू कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं. सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट. अभी जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट सेव्ड है वो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लीजिए. After selecting it, click on save. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है तो वो टिक आ गया है. तो जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं है उधर पूरा क्रॉस आ गया है. ओके, तो अभी माइनॉरिटी सिलेक्ट किया है इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी, परफॉर्मा ओ इज ऑल्सो कंपल्सरी. ओके, तो यू हैव टू अपलोड द बर्थ सर्टिफिकेट क्योंकि आपने बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया था इसलिए टू इंडिकेट दैट प्लेस ऑफ बर्थ इज इन महाराष्ट्र करके बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया था. तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली यू हैव टू अपलोड द बर्थ सर्टिफिकेट.
then click on submit. Okay. Now you have to make a payment of 400 rupees. अगर open category है तो 400 और if you belong to any reserved category it will be 300. Okay, so for payment you have many options available for payment. You can select one of the option, either wallet, phone pay, UPI, Google Pay, UPI, Beam or cards. The card can be the credit card or debit card. Okay, so you can select any of the options whichever is available with you. कार्ड है तो कार्ड नंबर डाल के कार्ड होल्डर का नाम सब डाल के you can click on pay over here. Okay, so once you do the payment, actually your form filling process is complete. After this, after filling the form, you can come to the FC, that is Vivekanand Polytechnic में आप आ सकते हैं and you have to get your form confirmed. Okay, तो जब तक आपका फॉर्म कंफर्म नहीं होता है आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 मच मैंडेटरी टू गेट योर फॉर्म कंफर्म्ड. तो फॉर दैट यू कैन कम टू विवेकानंद पॉलीटेक्निक और यू कैन सिलेक्ट ई स्क्रूटिनी ऑल्सो, तो आपका कंफर्मेशन भी ऑनलाइन ही होगा. तो पता नहीं, इफ यू कम टू आवर कॉलेज वी विल हेल्प यू with the form filling as well as the confirmation. ये अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फोटो अपलोड करना अगर आपको नहीं हो सकता है घर पे, तो यू कैन कम टू आवर इंस्टीट्यूट. आवर लैब्स आर ओपन. We have staff available to help you with the complete process. So thank you.